नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्राइडे के दिन हमने देखा कि मार्केट जो है गैप अप खुला हुआ था और इसका जो ओपन था मार्केट का ये 25,250 पे था और क्लोजिंग इसने 15 पॉइंट नीचे आके 25,235 पर दिया। मार्केट ने अपना हाई लगाया था 25,268 का, जो कि अगेन एक ऑल टाइम हाई इसने लगाया है, और इसने लो लगाया है 25,200 का। हम देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट पूरे दिन इसी 70 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन ऊपर नीचे घूमता रहा था, लेकिन इसने अपने पिछले दिन के हाई मतलब 25,190 को ब्रेक नहीं किया किसी भी पॉइंट पे, और ना ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करी। तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये 25,190 बनता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि हम सोमवार के दिन अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो इसमें पहला एनालिसिस हम देखेंगे कि जब भी मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे गया हुआ है तो उसने गैप डाउन ही ओपन किया है। अधिकतर टाइम पे इसने गैप डाउन ओपन किया हुआ है। तो पहला एनालिसिस हमारे स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट से कि अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुलता है और 25,190 से 25,180 के रेंज के नीचे कहीं मार्केट 25,190 से 25,180 के नीचे कहीं मार्केट खुलता है और यहाँ पे खुलने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करता है, अगर कुछ टाइम बिताता है, कंसोलिडेशन का टाइम बिताता है, तो उसी के बाद हम नीचे बाइंग में इंटरेस्टेड होंगे। और अगर मार्केट खुलने के बाद सीधे डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ देता है तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है और हम इस तरह के ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें हर कैंडल में कोई ट्रेड नहीं खोजना है और हर टाइम कोई ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, इससे हमारा केवल नुकसान ही होगा। हमें अपने सेटअप का इंतज़ार करना चाहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। भले हमें पूरे दिन ट्रेड ना मिले, लेकिन अगर मार्केट हमारे सेटअप पे नहीं आया और उसमें मूवमेंट भले ही 1000 पॉइंट का हो तो हम ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों। हमें हर कैंडल और हर टाइम पे ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं खोजना है। और मार्केट इस रेंज के नीचे स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बिताता है, कंसोलिडेशन का टाइम बिताता है। 15 से 20 मिनट अगर स्पेंड करता है, इसने 5 मिनट के 5 कैंडल या 6 कैंडल इसने इसके नीचे ही क्लोज़ किए हुए हैं, या 15 मिनट का कम से कम एक कैंडल इसके नीचे क्लोज़ किया है, और उसके बाद मार्केट फिर हमें नीचे की तरफ एक अच्छा डायरेक्शन दे सकता है, तब हम पुट में इंटरेस्टेड होंगे और अपनी क्वांटिटी को पुट साइड में ले जाएंगे। नीचे की तरफ हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,140 से 25,150 का, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो 25,010 से 25,033 तक का हमारा सेकंड टारगेट होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये 25,000 का लेवल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लॉन्ग पोजीशन आपके होल्ड होते हैं, तो इस पॉइंट पे हम एक स्ट्रांग सपोर्ट मान के चलेंगे और सेकंड टारगेट के बाद अपना पोजीशन एग्ज़िट करेंगे, अपना पोजीशन कट करेंगे, क्योंकि ये 25,000 का जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा इस स्थिति में। एक दूसरा कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों कि कल मार्केट जो है रेंज में ही खुले, यानी कि 25,267 से 25,200 के बीच में मार्केट ओपन होता है। तो हमें अपने सेटअप का इंतज़ार करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट इस रेंज में कुछ टाइम बिताए, उसके बाद चाहे ऊपर या चाहे नीचे किसी एक डायरेक्शन में हमको मूवमेंट दे। लेकिन दोस्तों टाइम बिताना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि 25,200 से लेके 25,200 से लेके 25,268 अगर मार्केट इस बीच में कहीं पे भी ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ में रेंज बनाए या मार्केट कहीं नीचे की तरफ में एक रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद ये ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे या तो ये नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन दे।
इस कंडीशन में ही हम ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे। अगर मार्केट इस रेंज में खुलने के बाद एक सिंगल डायरेक्शनल मूवमेंट देता है तो वो फिर हमारे लिए रिस्की रहेगा दोस्तों। ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि रेंज में टाइम बिताने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन करें और कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे और 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करना चाहिए, तो काफ़ी सेफ़ रहेगा हमारे लिए। इस कंडीशन में अगर ब्रेकअप करता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 30 से 50 पॉइंट्स का रहेगा और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा 80 से 100 पॉइंट का रहेगा। क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे न्यू हाई बनाता रहेगा तो इस पे हमें काफ़ी कॉन्शियस रहना है और अपनी क्वांटिटी को कट आउट करते रहना है और लगभग 20 से 50% तक क्वांटिटी हम कट ऑफ करके ट्रेड करेंगे दोस्तों। और अगर मार्केट इसी रेंज में टाइम बिताने के बाद कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ जाता है तो अब हमें नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका 25,150 का रहेगा, लगभग 50 पॉइंट का। और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 25,010 से 25,033 तक का रहेगा। और ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे 25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग 25,000 से लेके 25,033 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। 25,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन वाले मार्केट को और नीचे नहीं गिरने देंगे और मार्केट को नीचे गिरने से रजिस्ट करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ के 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे कहीं पे क्लोज करता है तब हमें 100 से 200 पॉइंट का एक अच्छा डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा। और ध्यान रखेंगे इस लेवल का और हमारा टारगेट इसके ऊपर ही रहेगा डाउन साइड में। एक तीसरा सिनारियो ये हो सकता है दोस्तों कि मार्केट जो है कल के डेट में कल गैप अप खुले और 25,270 के पॉइंट के ऊपर कहीं पे खुले। तो इस केस में दोस्तों अप साइड में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन अगर मार्केट 25,270 के ऊपर कहीं खुलता है और यहाँ पे टाइम बिताता है, कुछ कंसोलिडेशन कुछ टाइम बिताता है ऊपर वाले रेंज में, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, तब एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। अगर सीधे गैप अप खुल के और सीधे वन डायरेक्शनल मूव देता है बिना कंसोलिडेशन के या बिना टाइम के, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, चाहे मार्केट हमारा 1,000 पॉइंट ही क्यों ना ऊपर चला जाए, क्योंकि अपने सेटअप का इंतज़ार करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके कुछ टाइम बिता के ऊपर जाता है तब हमें कम से कम यहाँ पे 50 कम से कम यहाँ पे हमें 50 से 70 पॉइंट का पहला टारगेट और 70 से 100 पॉइंट का हमें दूसरा टारगेट यहाँ पे आसानी से ऊपर वाले डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के एनालिसिस में जो हमने देखा कि तीनों सिनारियों में या तो रेंज में खुले या तो गैप डाउन खुले या तो गैप अप खुले, तो हमें क्या अपने पोजीशंस को रखना है। और अगर गैप अप खुलता है तो हमें अपनी जो क्वांटिटी है वो लगभग 50% कम रखना है जो हम रेगुलर ट्रेड करते हैं, और गैप अप खुलने में हमें कॉन्शियस भी रहना है दोस्तों। तो इन तीनों सिनारियों में क्या स्थिति बन सकती है और हमें कैसे डिसीजन लेना है ये हमने जाना आज के वीडियो में। बस इतना ही। जय हिंद।